11 अगस्त 2026 एक ऐसी तारीख जिसे लेकर पाकिस्तान के सत्ता गलियारों में बेचैनी बढ़ती दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, और उसकी वजह है बलूचिस्तान। वही बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। वही बलूचिस्तान जहां से पाकिस्तान को गैस, सोना, तांबा और अरबों डॉलर के प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं। और वही बलूचिस्तान जहां चीन ने अपने महत्वाकांक्षी सीपैक प्रोजेक्ट और ग्वादर पोर्ट पर भारी निवेश किया हुआ है। लेकिन अब इसी बलूचिस्तान से एक नई आवाज उठ रही है, और वो आवाज है कुछ बलूच राष्ट्रवादी संगठनों और नेताओं ने 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की मांग की है। हाल ही में आई रिपोर्टों के अनुसार यह अभियान फिर से तेज हुआ है और भारत समेत पूरी दुनिया के कई देशों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बलूचिस्तान का मामला क्या है? क्यों बार बार पाकिस्तान का यह प्रांत दुनिया की सुर्खियों में आ जाता है? क्या सचमुच बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने के करीब पहुंच गया है? क्या भारत कभी बलूचिस्तान को मान्यता देगा? और अगर ऐसा हुआ तो दक्षिण एशिया की पूरी भू राजनीति कैसे बदल सकती है? इन सवालों का जवाब समझने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना होगा। तो चलिए दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम विस्तार से समझते हैं। साल 1947 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ, तब वर्तमान बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा कलात नामक रियासत के अधीन था। बलूच राष्ट्रवादी नेताओं का दावा है कि 11 अगस्त 1947 को कलात ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया था। यही कारण है कि आज भी कई बलूच संगठन 11 अगस्त को अपनी ऐतिहासिक स्वतंत्रता की तारीख मानते हैं। हालांकि पाकिस्तान का आधिकारिक दृष्टिकोण इससे बिल्कुल अलग है और वह बलूचिस्तान को अपने संघ का वैध हिस्सा मानता है। यही ऐतिहासिक विवाद आज भी राजनीतिक संघर्ष की जड़ बना हुआ है। समय बीतता गया, लेकिन बलूचिस्तान का मुद्दा खत्म नहीं हुआ। बलूच राष्ट्रवादी संगठनों का आरोप है कि इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अधिक लाभ इस्लामाबाद को मिला, जबकि स्थानीय आबादी गरीबी, बेरोजगारी और अविकास से जूझती रही। दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार का कहना है कि उसने क्षेत्र के विकास के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया है और अलगाववादी आंदोलन विदेशी समर्थन से प्रेरित है। यहीं से संघर्ष का नया अध्याय शुरू हुआ। बलूचिस्तान केवल एक प्रांत नहीं है, यह पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 44% हिस्सा है, लेकिन आबादी अपेक्षाकृत कम है। इसके नीचे प्राकृतिक गैस, सोना, तांबा, कोयला और कई महत्वपूर्ण खनिजों के विशाल भंडार मौजूद है। यही कारण है कि इसे पाकिस्तान की आर्थिक रीढ़ भी कहा जाता है। अब जरा नक्शे पर एक नजर डालिए। दक्षिण में अरब सागर, पश्चिम में ईरान, उत्तर में अफगानिस्तान और पूर्व में पाकिस्तान के अन्य प्रांत। यानी यह क्षेत्र केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चीन का ग्वादर पोर्ट भी यहीं स्थित है, जिसे बीजिंग अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की महत्वपूर्ण कड़ी मानता है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपैक का बड़ा हिस्सा भी इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। यही वजह है कि बलूचिस्तान में बढ़ती अस्थिरता केवल पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि चीन के लिए भी चिंता का विषय बन चुकी है। पिछले कुछ वर्षों में बलूच विद्रोही संगठनों की गतिविधियां तेज हुई हैं। विशेष रूप से बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कई बड़े हमलों की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान इन संगठनों को आतंकवादी संगठन मानता है, जबकि बलूच राष्ट्रवादी इन्हें स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बताते हैं। इस संघर्ष ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर बनाए रखा हुआ है। साल 2025 और 2026 में घटनाक्रम और तेजी से बदला। आपको बता दें कि मई 2025 में बलूच नेता मीर यार बलूच ने बलूचिस्तान की स्वतंत्रता का दावा करते हुए संयुक्त राष्ट्र और भारत से मान्यता की मांग की थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ट्रेंड करने लगा। हालांकि किसी भी देश ने इस घोषणा को मान्यता नहीं दी। संयुक्त राष्ट्र ने भी सदस्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांत का समर्थन किया। दोस्तों, यहीं पर एक महत्वपूर्ण तथ्य समझना भी जरूरी है, वो ये कि किसी क्षेत्र द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा कर देना और वास्तव में एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाना दो अलग अलग बातें हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार केवल घोषणा काफी नहीं होते। प्रभावी प्रशासन, स्थायी आबादी, निर्धारित क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता जैसे कई मानदंड होते हैं। आज की स्थिति में पाकिस्तान का प्रशासन और सुरक्षा तंत्र अभी भी बलूचिस्तान पर आधिकारिक नियंत्रण बनाए हुए है। कई बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन स्वतंत्र स्रोतों द्वारा उनकी पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी सवाल उठता है कि आखिर दुनिया बलूचिस्तान की ओर इतनी गंभीरता से क्यों देख रही है? इसका कारण केवल राजनीति नहीं है। बलूचिस्तान की धरती के नीचे अरबों डॉलर की खनिज संपदा दबी हुई है। रेकोटिक जैसी खदानें दुनिया की सबसे बड़ी तांबा और सोना परियोजनाओं में गिनी जाती हैं। ग्वादर पोर्ट यह हिंद महासागर में चीन की रणनीतिक पहुंच का महत्वपूर्ण केंद्र है।
यदि यहाँ अस्थिरता बढ़ती है तो उसका असर केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि चीन, मध्य एशिया, खाड़ी देशों और भारत तक महसूस किया जाएगा। अब आते हैं उस प्रश्न पर जिसने भारतीय मीडिया में सबसे अधिक चर्चा पैदा की है। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या भारत बलूचिस्तान को मान्यता देगा? फिलहाल इसका सीधा उत्तर है संभावना बहुत कम दिखाई देती है। भारत की विदेशी नीति लंबे समय से क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित रही है। भारत स्वयं कई संवेदनशील सीमा और क्षेत्रीय मुद्दों का सामना करता है। ऐसे में किसी अलगाववादी घोषणा को आधिकारिक मान्यता देना एक अत्यंत बड़ा और दूरगामी कूटनीतिक निर्णय होगा। अभी तक भारत सरकार की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि वह बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने पर विचार कर रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत इस पूरे घटनाक्रम को नजरअंदाज कर रहा है। नई दिल्ली में रणनीतिक विश्लेषक इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि बलूचिस्तान में बढ़ती अस्थिरता का असर पाकिस्तान और चीन पर क्या पड़ सकता है। यदि सीपैक प्रभावित होता है, यदि ग्वादर पोर्ट की सुरक्षा चुनौती बनती है, यदि पाकिस्तान को अपने पश्चिम मोर्चे पर अधिक संसाधन लगाने पड़ते हैं, तो इसका असर पूरे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर पड़ सकता है। आज पाकिस्तान एक साथ कई मोर्चों पर दबाव का सामना कर रहा है, जिसमें आर्थिक संकट, आतंकवाद, अफगान सीमा की चुनौतियां और बलूचिस्तान में बढ़ती हिंसा, ये सभी कारक इस्लामाबाद के लिए एक गंभीर चुनौती बने हुए हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यही कारण है कि बलूचिस्तान का मुद्दा अब केवल स्थानीय आंदोलन नहीं रह गया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन चुका है। और यहीं से शुरू होती है आने वाले वर्षों की सबसे बड़ी कहानी। क्या बलूचिस्तान का आंदोलन केवल प्रतीकात्मक राजनीतिक अभियान है? क्या यह पाकिस्तान पर दबाव बनाने की रणनीति है? और क्या यह वास्तव में किसी बड़े परिवर्तन की शुरुआत है, या फिर यह उन अनेक स्वतंत्रता घोषणा की तरह साबित होगा जिन्हें दुनिया ने सुना जरूर है लेकिन स्वीकार नहीं किया? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि 11 अगस्त 2026 को बलूचिस्तान को लेकर जो राजनीतिक संदेश दिया जा रहा है, उसने एक बार फिर दुनिया का ध्यान इस क्षेत्र की ओर खींच दिया है। पाकिस्तान, चीन, भारत और पश्चिमी देशों के नीति निर्माता इस घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं